स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आप लोग कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत पंचवटी पाठ का हिंदी व्याख्या देख रहे हैं, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। तो इसका अर्थ देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देखिए। चारु शब्द का अर्थ होगा सुंदर, चंद्र, चंद्र का अर्थ होगा चंद्रमा, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, अवनी, अवनी अर्थात पृथ्वी या धरती, अंबर तल यानी आसमान या आकाश, पुलक, पुलक का अर्थ होगा प्रसन्नता या आनंद, तृण, यहाँ देखिए तृणों, तृणों शब्द का अर्थ होगा घास। का संदर्भ होगा प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से लिया गया है। यहाँ कवि ने पंचवटी की प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सजीव और सुंदर वर्णन किया है। तो अर्थ देखिए, मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि चंद्रमा की सुंदर किरणें, चारु चंद्र यानी चंद्रमा की सुंदर किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। जल यानी पानी में, थल मतलब धरती पर, जल और थल में फैली हुई हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, और सुंदर साफ निर्मल जो चांदनी है पृथ्वी और आकाश पर बिछी हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, चंद्रमा की जो चांदनी है वह इतनी सुंदर, स्वच्छ और निर्मल है, ऐसा लग रहा है कि वह आकाश से लेकर धरती तक किसी ने एक बिछौना की तरह बिछा दिया है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, और उसकी इस सुंदरता को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी जो है आनंद प्रकट कर रही है, यानी आनंद को घास के माध्यम से, तृण मतलब घास फूस, घास के माध्यम से प्रसन्नता प्रकट कर रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वहाँ के सभी वृक्ष, पेड़ पौधे मंद पवन यानी धीमी हवा के झूमने से झूम रहे हैं। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब चारों तरफ जो शांति का वातावरण है और चांदनी रात है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो वहाँ के सारे पेड़ पौधे धीरे धीरे बहती हुई हवा के झोंकों से झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, इसका काव्यगत सौंदर्य होगा, इसका देखिए भाषा, तो भाषा खड़ी बोली है और इसमें चांदनी रात का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। अलंकार देखा जाए तो इसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण है, रस श्रृंगार रस है और गुण माधुर्य गुण है। दूसरा देखिए, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी बना दृष्टिगत होता है। इसके कठिन शब्द क्या देखिए, पर्ण कुटीर, यहाँ देखिए पर्ण कुटीर शब्द का अर्थ होगा पत्तों की कुटिया, सम्मुख इसका अर्थ होगा सामने, स्वच्छ, स्वच्छ मतलब साफ सुथरा, शिला मतलब पत्थर पर, धीर मतलब धैर्य धारण कर, निर्भीक मतलब निडर या जिसे कोई डर न लगे, धनुर्धर, धनुर्धर का अर्थ होगा धनुष को धारण करने वाला, भुवन भर, भुवन का अर्थ होगा संसार यानी संपूर्ण संसार, भोगी, भोगी शब्द का अर्थ होगा भोग करने वाला या राजा, कुसुमायुध, कुसुमायुध का अर्थ होगा कामदेव, दृष्टिगत, दृष्टिगत का अर्थ होगा दिखाई देना। शरण गुप्त कह रहे हैं कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, अर्थात पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने, सम्मुख मतलब सामने, उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर पड़ा हुआ है
और उस पत्थर के ऊपर धैर्य धारण करके निडर मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, अर्थात यहाँ इसका अर्थ ये होगा कि जबकि भुवन भर सोता है, यानी जब सारा संसार सो रहा है, तो इस समय यह कौन धनुषधारी है जो इस तरह से जाग रहा है, बैठा हुआ है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठा हो। तात्पर्य यह है कि पंचवटी में जो रामचंद्र और सीता और लक्ष्मण वनवास से आए थे और वहाँ उन्होंने पत्तों की कुटिया बनाई और उस कुटिया में राम और सीता सो रहे थे और बाहर जो पत्थर पड़ा हुआ था उस पत्थर पर लक्ष्मण जी धनुष लिए हुए रखवाली के लिए बैठकर जाग रहे थे। तो इसी का वर्णन है इसमें। और इसका भाषा देखा जाए तो भाषा खड़ी बोली है, रस शांत है, अलंकार अनुप्रास उपमा है। आगे देखिए, किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। अब प्रस्तुत पंक्तियों में राम और सीता कुटी में सो रहे हैं और बाहर लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। तो उनके विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर यह, अर्थात कवि कह रहा है कि इस वीर पुरुष ने ऐसा कौन सा व्रत धारण किया है जिसके कारण इसने अपनी नींद का त्याग कर दिया है, अर्थात इसे ऐसा कौन सा व्रत मिल गया है या इसने कौन सा ऐसा व्रत का पालन कर रहा है कि इसने अपनी नींद को ही छोड़ दिया है, त्याग दिया है। राजभोग के योगी विपिन में बैठा आज विराग लिए, यह तो राज्य के सुखों को भोगने के योग्य है, अर्थात यह जो वीर है इसकी दशा देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका जन्म तो राज सुख भोगने के लिए हुआ है, लेकिन पता नहीं इसने अपने मन में ऐसा कौन सा व्रत धारण कर लिया है कि विराग, विराग मतलब वैराग्य, कि वैराग्य धारण करके यहाँ बाहर बैठा हुआ है, अर्थात बाहर कुटिया के सामने बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, पता नहीं उस कुटिया में ऐसा कौन सा अनमोल खजाना छुपा हुआ है जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है, जिसकी रक्षा के लिए अपना तन मन और जीवन लगा दिया है, अर्थात लक्ष्मण उस कुटिया का पहरा दे रहे हैं जिसमें राम और सीता सो रहे हैं। यहाँ पे भाषा खड़ी बोली है, अलंकार अनुप्रास है और रस अद्भुत है। आगे देखते हैं, मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। यहाँ कठिन शब्द का देखिए, मर्त्यलोक यानी मृत्यु लोक, मालिन्य मतलब पाप यानी संसार के पाप को मिटाने। तो इसमें कवि ने उस धन की महानता का वर्णन किया है जो उस कुटिया में छिपा हुआ है या जो उस कुटिया में रखा हुआ है या जो जिसकी रक्षा के लिए लक्ष्मण बड़े ही निर्भीक एकाग्र मन से बाहर बैठे हुए हैं। तो उसी धन का इसमें कवि ने वर्णन किया है। गुप्त जी कह रहे हैं, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने यानी इस कुटी के अंदर ऐसा अमोल खजाना है जिसकी रक्षा एक वीर पुरुष ही कर सकता है, अर्थात तीनों लोक की साक्षात लक्ष्मी सीता इस कुटी के अंदर विद्यमान हैं और वे अपने पति राम के साथ इस कुटी के अंदर विश्राम कर रही हैं। तात्पर्य यह है कि कवि कह रहा है कि मनुष्य लोक की बुराइयों को दूर करने के लिए वे अपने पति राम के साथ आई हैं और तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, अर्थात इसका अर्थ होगा कि इस कुटी में तीनों लोकों की लक्ष्मी स्वरूप सीता जी विराजमान है और वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, वह तो वीर वंश की प्रतिष्ठा है, अर्थात सीता माँ जो है वीरों के वंश की प्रतिष्ठा है।
और रघुवंश जो है वीरों का वंश है। तो ऐसे में उनकी रक्षा तो केवल एक वीर ही कर सकता है। तात्पर्य यह है कि सीता जो है रघुवंश अर्थात वीर वंश की लाज है, प्रतिष्ठा है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए कोई वीर ही उनका निगरानी कर सकता है। कवि आगे कह रहे हैं कि विजन देश है, विजन का अर्थ होगा निर्जन। कवि कह रहे हैं कि यह जो जंगल है वह काफ़ी निर्जन है, यानी शांत है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। निशा शेष है, निशा का अर्थ होगा रात्रि, और रात अभी बची हुई है, नहीं रात अभी बहुत बची हुई है, धीरे धीरे रात जो है बीत रही है। निशाचरी माया ठहरी, और यहाँ पे चारों ओर राक्षस लोग घूम रहे हैं। वे किसी माया के जाल में फंसाकर कोई भी विपत्ति, कोई भी समस्या खड़ी कर सकते हैं। इसलिए रात्रि के समय निर्जन प्रदेश में राक्षसों की माया से बचने के लिए लक्ष्मण जैसा वीर पुरुष ही उपयुक्त पहरेदार है। तो इसकी भाषा खड़ी बोली है, रस शांत है, छंद मात्रिक छंद है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है। आगे देखिए, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो इसके कठिन शब्द के अर्थ देखिए, निस्तब्ध, निस्तब्ध का अर्थ होगा सन्नाटों से भरी हुई। निशा, निशा का अर्थ होगा रात्र यानी रात्रि या रात। स्वच्छंद, स्वच्छंद का अर्थ होगा स्वतंत्र। सुमंद, सुमंद का अर्थ होगा मंद मंद या धीरे धीरे। निरानंद, निरानंद शब्द का अर्थ होगा आनंद से रहित। नियति नटी, नियति नटी शब्द का अर्थ होगा नियति रूपी नर्तकी। नटी मतलब नर्तकी, नियति मतलब नियति रूपी नर्तकी, या इसे भाग्य भी कहा जा सकता है। कार्यकलाप, कार्यकलाप शब्द का अर्थ होगा काम। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पंचवटी में दूर दूर तक फैली हुई चांदनी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, पंचवटी में जो दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है वह बहुत ही सुंदर और साफ दिखाई दे रही है, और रात सन्नाटे से निस्तब्ध यानी सन्नाटे से भरी है। तात्पर्य है कि पंचवटी में रात का समय है और चांदनी रात है, और इतना सन्नाटा है कि कोई भी शब्द नहीं हो रहा है, लेकिन स्वच्छंद सुमंद गंध वह, लेकिन हवा जो है स्वच्छंद गति से यानी स्वतंत्र तरीके से धीरे धीरे बह रही है। निरानंद है कौन दिशा, और इस समय सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद फैला हुआ है, यानी कोई भी ऐसा दिशा नहीं है जहाँ आनंद न हो, यानी कोई, तात्पर्य है कि ठंडी हवा धीरे धीरे चलने से चारों दिशाओं में आनंद का अनुभव हो रहा है। कोई भी दिशा ऐसा नहीं है जहाँ आनंद न हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, और ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति के सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। तात्पर्य है कि भाग्य का जैसा खेल है वह धीरे धीरे अपना काम कर रहा है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। यानी नियति नटी, तात्पर्य है कि नियति रूपी नर्तकी अपने क्रियाकलापों को बड़े ही शांत तरीके से पूरा कर रही है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, और वह बिल्कुल एकांत भाव से अर्थात अकेले अकेले चुपचाप अपने कार्यों का निर्वहन किए जा रही है। यहाँ पे कवि का ये मानना है कि रात का समय है, सब जहाँ सारा संसार सो रहा है, ऐसे समय में लक्ष्मण जो है वह पंचवटी के बाहर, कुटिया के बाहर जो पत्थर उस पर बैठे हुए हैं और मन में तमाम तरह के प्रश्न लिए हैं और सोच रहे हैं कि चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है, और भाग्य का खेल जो है धीरे धीरे चल रहा है और बिना शांति को भंग किए, तात्पर्य है कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए धीरे धीरे चुपचाप नियति रूपी नर्तकी अपना काम कर रही है। देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर,
रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य साम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। तो देखिए अब यहाँ पे वनवास के समय पंचवटी में रहते हुए लक्ष्मण एक पर्णकुटी में यानी पत्तों की कुटिया में सीता की रक्षा कर रहे हैं और रात की प्राकृतिक शोभा को खुद ही महसूस कर रहे हैं। उनके मन में जो बातें चल रही हैं वह सोच रहे हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वसुंधरा मतलब पृथ्वी। जब पृथ्वी सबके सो जाने पर आसमान में नक्षत्र रूपी मोती फैला देती है। नक्षत्र मतलब तारे, यानी जैसे ही अंधेरा होता है आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं और रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर, और जैसे ही सवेरा होता है सूर्य निकलता है और उन सभी मोतियों को बटोर कर वापस रख लेता है। तात्पर्य है कि जब शाम होता है तो आकाश में तारे दिखाई देते हैं जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, और वो लक्ष्मण जी को लग रहा है कि वो जो मोती हैं, और वो मोती कब समाप्त होता है, कब गायब होता है, जब सवेरा होता है। नहीं, जैसे ही सूर्य उदय होता है तो वह मोती गायब हो जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है लक्ष्मण को कि वह मोती जो है सूर्य ने पूरे आसमान से बटोर कर अपने पास रख लिया है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और उस नक्षत्र रूपी मोतियों को जब सूर्य बटोर लेता है और जब शाम को वह जाने लगता है तो संध्या रूपी सुंदरी को दे करके चला जाता है। तात्पर्य है कि जैसे ही फिर शाम होता है फिर से आसमान में चारों तरफ तारे टिमटिमाने लगते हैं, और ऐसा लग रहा है कवि को कि जैसे कि सूर्य निकलता है तो सारे मोती को साफ करके बटोर के रख लेता है, और जैसे ही वह अस्त होने लगता है तो उन सारे मोतियों को वापस संध्या रूपी सुंदरी को दे देता है। शून्य साम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है, और नक्षत्र रूपी मोतियों को धारण करके वह संध्या रूपी सुंदरी का सुंदर श्यामल रूप झिलमिल करता हुआ अत्यंत सुंदर और शोभायमान हो जाता है। इसमें कवि ने प्रकृति के वर्णन में मानवीकरण का प्रयोग किया है। अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार था। भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है, और छंद मात्रिक छंद है। आगे देखिए, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। पंचवटी में लक्ष्मण पत्थर पर बैठे हुए हैं, जो कि कुटिया के सामने जो पत्थर पड़ा हुआ है उस पर बैठे हुए हैं और प्रकृति के बारे में सोच रहे हैं, और अपने मन में ही वो कहते हैं, सरल तरल जिन तुहिन कणों से। तुहिन शब्द का अर्थ होगा ओस या पाला। सेती है, सेती का अर्थ होगा रक्षा करती है। तात्पर्य है कि कभी तो प्रकृति पृथ्वी पर जिन ओस के कणों से हंसती और प्रसन्न प्रतीत सी दिखाई देती है, उन्हीं ओस की कणों के माध्यम से वह कष्टों से व्यथित होकर रोती हुई भी प्रतीत होती है। तात्पर्य है कि कभी ओस की बूंदें मोती सी चमकदार प्रकृति की प्रसन्नता को व्यक्त करती हैं, तो कभी आँख के आंसुओं के रूप में हमारे दुखों से दुखित या रोती हुई सी प्रतीत होती। तो यहाँ तात्पर्य है कि जब मनुष्य का हृदय खुश होता है, हर्षित होता है, तो मनुष्य को वही उसकी बूंदें जो है ऐसा प्रतीत होता है मानो वह बहुत ही प्रसन्नता, यानी जो प्रकृति है वह प्रसन्नता प्रकट कर रही है। लेकिन मनुष्य के हृदय में जब दुख के भाव हों तो वही उसकी बूंद उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रकृति के आँखों के आंसू की बूंदें हैं। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। प्रकृति कभी तो इतनी निर्दय और निष्ठुर हो जाती है कि वह हमारे द्वारा अनजाने तरीके से की गई भूलों के कारण हमें कठोर से कठोर दंड दे सकती है। जैसे भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, ये सब जो है प्रकृति के दंड है, जो कि मानव के द्वारा किए गए उल्टे सीधे कार्यकलाप से प्रकृति नाराज हो जाती है, और वह भूकंप या बाढ़ के माध्यम से मनुष्य को दंड भी देती है।
पर बूढ़ों को भी वह बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। और कभी कभी वही प्रकृति इतनी दयालु हो जाती है कि वह बूढ़े लोगों को भी बच्चों की भांति दया भाव से सेवा करती है। तो यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। और अलंकार अनुप्रास है, छंद मात्रिक छंद है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस श्रृंगार रस है। आगे देखिए, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। यहाँ पे देखिए लक्ष्मण के हृदय में तरह तरह के विचार उठ रहे हैं और उनके मन में ये विचार है कि जल्द ही जो 14 वर्ष का वनवास है वो समाप्त होने वाला है और उन्हें घर लौटना है। तो घर लौटने के बारे में सोचकर लक्ष्मण के हृदय में बड़ा ही सुंदर विचार उठ रहा है, बड़ी ही प्रसन्नता उठ रही है। तो उसी का वर्णन कवि ने किया है कि 13 वर्ष तो बीत चुके हैं पर ऐसा लगता है कि मानो अभी कल की ही बात हो। तात्पर्य यह है कि 14 वर्ष के वनवास जो मिले थे उसमें से 13 वर्ष तो बीत चुके हैं, लेकिन जब उसको लक्ष्मण याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो अभी कुछ ही समय हुए हैं। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। आर्त मतलब दुख, अचेत मतलब बेहोश। तो जब हम वन को चले थे तो हमें देखकर हमारे पिता अचेत हो गए थे, यानी इतना दुखी हुए थे कि दुख से वह बेहोश हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, और अब धीरे धीरे वह जो अवधि है, वो जो समय है वनवास का, वह समाप्त होने वाला है। और किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन मुझे इस वनवास से बढ़कर और किस धन की प्राप्ति हो सकती है। तात्पर्य यह है कि जब तक वनवास था तो लक्ष्मण जी राम और सीता के साथ हर समय साथ रहते थे और उनके मन में यह भावना उठ रही है कि जब सबका वनवास समाप्त हो जाएगा और सब जब वापस घर को जाएंगे तो इन्हें किस धन की, यानी अब किस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। तात्पर्य यह है कि राम और सीता ही उनके लिए सर्व प्रमुख धन थे और वह उन्हीं की रक्षा, उन्हीं की हिफाजत 24 घंटे करते थे। तो क्या उन्हें वापस घर लौटने पर भी वही चीज़ें करनी पड़ सकती हैं या नहीं। इसी तरह की तमाम तरह की बातें उनके हृदय में उठ रही हैं। अलंकार उत्प्रेक्षा और रूपक है, छंद मात्रिक है, रस शांत है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। आगे देखिए, और ये आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। देखिए भाव तो लक्ष्मण के मन में तरह तरह के चल ही रहे हैं। तो लक्ष्मण के मन में यह कल्पना बार बार उठ रही है कि जब राम को राज वापस मिल जाएगा तो रामचंद्र जी राजकाज में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि वह सबको भूल जाएंगे। अर्थात लक्ष्मण सोच रहे हैं कि हमें भूल जाएंगे, लेकिन लक्ष्मण मन ही मन ये सोच रहे हैं कि जब राम भूल भी जाएंगे तो भी लक्ष्मण उस बात का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि राम जो है जन कल्याण में लग जाएंगे। इसलिए लक्ष्मण यही बार बार चिंता कर रहे हैं कि जाने पर तो राम हमें भूल ही जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो जन कल्याण ही करेंगे, यानी लोगों का कल्याण ही करेंगे। देखिए आगे अर्थ इसका देख लेते हैं। और आर्य को यानी राम को इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है। रामचंद्र जी राजभार तो धारण करेंगे और साथ ही प्रजार्थ ही धारेंगे। तात्पर्य है कि रामचंद्र जी जब सिंहासन में बैठेंगे तो प्रजा के सुख के लिए काम करेंगे और उसमें व्यस्त रहेंगे, अर्थात प्रजा के कार्य में ही वह व्यस्त रहेंगे। हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, और धीरे धीरे इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हम लोगों को भी भुला देने को वे विवश हो जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, परंतु संसार की भलाई का विचार जब आता है तो इससे मुझे तनिक भी दुख नहीं होगा। किंतु यानी पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। किंतु क्या यह मनुष्य समाज राजा का आश्रय न लेकर अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण के मन में तरह तरह के भाव पैदा हो रहे हैं
उनके मन में ये बात बार बार आ रही है कि 14 वर्ष का वनवास तो साथ साथ बीत गया है, धीरे धीरे 13 वर्ष बीत चुके हैं और कुछ ही समय बचे हुए हैं, और जब समय समाप्त हो जाएगा तो सारे लोग जो है वापस घर जाएंगे, और घर जाने के बाद राम जो है राजकाज संभालेंगे और प्रजा की सहायता के लिए दिन रात काम करेंगे, और ऐसी दशा में वो सबको भूल जाएंगे। और उनके मन में ये भी बात आ रही है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लोग अपनी भलाई स्वयं करें, लेकिन फिर भी विवश होकर उन्हें राम की आज्ञा ही माननी है। और इसका रस शांत है, भाषा खड़ी बोली है, छंद मात्रिक है, और इसमें यह भाव दर्शाया गया है कि मनुष्य को बिना सहारे भी अपनी भलाई स्वयं ही करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।